So hi everyone, welcome back to my series of operating system BTech second year. So I hope अभी तक अगर आप मेरे को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको बाकी लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन करे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले कुछ इन्फॉर्म करने के लिए, ये जो सेमेस्टर है वो बहुत छोटा होने वाला है और मैं बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड चीज़ें डाल रही हूँ, तो मुझे स्पीड अप भी करना पड़ेगा एज फास्ट। तो अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए पर्टिकुलरली, तो लेट मी नो एज फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि ये सेमेस्टर लिटरली बहुत छोटा है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, व्हेन वी वांट टू डिज़ाइन दी ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के बारे में सोच रहे थे, देयर इज़ ऑलवेज नीड ऑफ दैट सिस्टम फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। यही तो एक नीड होती है कि सारा जो सिस्टम है वो आखिर एट लास्ट पूरा प्रॉपरली फंक्शन कर रखा हो। ठीक है, एंड कैन बी मॉडिफाई ईजिली, और उसको मॉडिफाई करना आसान हो। हमारे किसी भी चीज़ को बनाने के हमारे पास ये दो बेसिक प्रोपोगेंडाज होते हैं कि या तो वो पूरा, एक तो वो पूरा फंक्शनिंग करे प्रॉपरली, और दूसरा है कि उसको मॉडिफाई करना काफ़ी आसान हो, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन में जब कुछ और प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी तो हम वहाँ पे आसानी से मॉडिफाई कर सकें उसको, राइट। फॉर दिस द कॉमन अप्रोच इज़ टू पार्टीशन द टास्क। अब कॉमन अप्रोच क्या है कि जो भी टास्क है उनको एक साथ ना लिखकर बहुत सारे टास्क में तोड़ दो। ठीक है, इस टू स्मॉल कंपोनेंट्स में, रादर देन वन मोर मोनोलिथिक सिस्टम। अभी हम पढ़ेंगे एक मोनोलिथिक सिस्टम होता है हमारे पास जिसमें सारा एक साथ में होता है, तो वहाँ हमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उससे हम बचने के लिए क्या करते हैं, हम लोग स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट में तोड़ देते हैं ताकि जो हमारा टास्क है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर पाए। ईच ऑफ दीज मॉड्यूल शुड बी वेल डिफाइंड पोर्शन ऑफ अ सिस्टम। ये जो हर मॉड्यूल्स हैं वो वेल डिफाइंड पोर्शंस होने चाहिए एक सिस्टम के। ठीक है, विथ डिफाइंड इनपुट आउटपुट फंक्शन, और जो भी उसके इनपुट आउटपुट फंक्शन होंगे उनके भी वो भी तो डिफाइन होने चाहिए। अब हम कुछ अप्रोचेस देखेंगे जो सिस्टम को बनाने के लिए हमने यूज़ करी हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है सिंपल स्ट्रक्चर एंड मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है किसका, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का। अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है वो पूरा एक साथ में उसको रखा जाएगा, यानी उसको टास्क में हमने डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिटन एज कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स, या फिर प्रोसेसेस लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब क्या है, मतलब बहुत सारे प्रोसीजर्स लिखे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, विच विल बी कॉल्ड एज वन बाय वन अनदर, जो एक दूसरे को कॉल करते हैं जब भी नीड होती है। जब यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक कलेक्शन होता है बहुत सारे प्रोसीजर्स का, यानी उसको बहुत सारे काम परफॉर्म करने हैं जो एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं जब उनको नीड चाहिए, उनकी एक दूसरे की नीड होती है। Each procedure is a system has well defined interface, और जो हर प्रोसीजर है उनके पास में एक well defined interface होता है in terms of parameter। as the result each procedure can call any other procedure, हर प्रोसीजर जो है वो दूसरे प्रोसीजर को कॉल कर सकती है when this। अब आखिर कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर आर द इंडिविजुअल प्रोसीजर्स और फाइल्स। कंप्यूटर के पास में इंडिविजुअल प्रोसीजर्स और फाइल होती है कंटेनिंग द प्रोसीजर एंड बाइंड दैम इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट, और इन सबको वो किस में बाइंड कर देता है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कर देता है। ये पूरा होल पेज है, आप इसको जूम करके देख लीजिएगा और हायर क्वालिटी पिक्चर पे लगा लीजिएगा। ठीक है, फाइल सिस्टम लिंक्ड, उनको लिंक कर देता है। ईच प्रोसीजर इज विजिबल टू अनदर प्रोसीजर, हर एक प्रोसीजर दूसरे प्रोसीजर को विजिबल होगा, क्योंकि वो सिस्टम कॉल जब बुला सकते हैं तो वो उनको वापस से कॉल कर सकते हैं, राइट। सो द इन्फो इज नॉट हिडन फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे से हिडन नहीं है। हैंस इट डज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी कि वो एक कुछ फॉलो करता है कुछ इन्फॉर्मेशन को। सम ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, पर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ अच्छे से वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। सच ऑपरेटिंग सिस्टम वर स्टार्टेड एज स्मॉल और सिंपल, ये एकदम छोटे और स्मॉल सिंपल होते हैं। MS DOS इज एग्जाम्पल ऑफ सच ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS उसमें से एक एग्जाम्पल हो चुका है। इट वॉज रिटेन टू प्रोवाइड द मोस्ट फंक्शनैलिटी इन द स्पेस, सो इट वॉज नॉट डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स, यानी हमने उसको मॉड्यूल्स में नहीं डिवाइड किया है। ठीक है ना, तो यही प्रॉब्लम है। अगर आप चीज़ों को, अच्छा एक बात समझते हैं सिंपली, एक कोड है वो मैंने पूरा लिखा हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक, बहुत बड़ा कोड है जिसके अंदर कोई मॉड्यूल्स नहीं है, वो पूरा कोड साथ के साथ लिखा हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर कभी उसमें कोई एरर आएगा
तो क्या उसको डीबग करना आसान होगा? नहीं होगा। डेडलॉक की कंडीशन बहुत बढ़ जाएगी, उसको ढूंढ ही नहीं पाओगे, आप डीबग कैसे करोगे किसी एरर को? तो इसीलिए ये मॉड्यूल हमारा खराब। अच्छा, इसको एक बार देखिए, जो हमने MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, सब आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अगर आप आगे देखेंगे जो लेयर्ड आर्किटेक्चर जो है उसमें वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अभी क्या समझेंगे उसको। यहाँ पे सब आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं किसके पास क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर विद द प्रॉपर हार्डवेयर सपोर्ट। जब प्रॉपर हार्डवेयर सपोर्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी ब्रोकन इनटू द पीसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या करते हैं, बहुत सारे पीसेस में तोड़ देते हैं। लेयर का ही मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि हम इसमें बहुत सारी लेयर्स में डिवाइड कर देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। दैट आर स्मॉलर एंड मोर अप्रोप्रिएट, यानी कि अब ऑब्वियसली हमने उसको मॉड्यूल्स में तोड़ दिया तो वो अप्रोप्रिएट ज़्यादा हो जाएंगी देन दोज अलाउ बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS यूनिक्स सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी मेड मॉड्यूल्स इन मैनी वेज। हम मॉड्यूल्स बहुत तरीके से बना सकते हैं। वन मैथड इज लेयर्ड अप्रोच। ये एक ऐसी अप्रोच है इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ लेयर्स। इसके अंदर हम बहुत सारी, ये एक लेयर्ड अप्रोच है जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल लेयर्स में ब्रेक कर देते हैं, या फिर लेवल्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ईच लेयर बाउंड्री इज प्रॉपरली डिफाइंड। हर लेयर की एक प्रॉपरली बाउंड्री को हमने डिफाइन कर रखा है। द बॉटम लेयर, जो सबसे नीचे लेयर होगी, यानी कि मिडिल में होगी, जो लेयर 0 होगी, क्योंकि सर्किल में डिवाइडेड है ये लेयर्स, तो जो लेयर 0 होगी वो हमेशा हार्डवेयर होगी, ठीक है, वो फिक्स है। यानी कि जो इंटीरियर होगी, यानी कि जो कोर पार्ट में आएगी, वो हमेशा हार्डवेयर रहेगा। एंड द हायर लेवल, जो हमेशा बाहर रहेगी लेयर, जो है ना, वो हमेशा यूज़र इंटरफेस होगी। यानी कि जो nth होगी, जो लास्ट वाली लेयर होगी, वो यूज़र इंटरफेस होगी। उसके बीच में कुछ फिक्स नहीं होता, कोई भी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि कौन सी लेयर पहले आ रही है, तो हम यहाँ पे वो डिफाइन नहीं कर सकते, पर हम पहली और लास्ट तो बता सकते हैं, ठीक है। द फंक्शनैलिटी ऑफ ईच लेयर इज ऑल्सो फिक्स्ड। और जो हर लेयर की फंक्शनैलिटी होती है, सबको अपने अपने रिस्पेक्टिव काम मिले हुए होते हैं। ईच लेयर यूजेज द इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द लेयर। और जो हर लेयर होती है उनको हमने क्या करा है, एक इंटरफेस प्रोवाइड किया है, ठीक है। एंड प्रोवाइड द मोर इंटेलिजेंट इंटरफेस बिटवीन द लेयर अबव इट। अब क्या है, हमने बहुत इंटेलिजेंट इंटरफेस प्रोवाइड किया है बिटवीन द लेयर अबव इट, राइट। Each layer is implemented only with the operation provided by the lowest layer level, यानी कि हमको हार्डवेयर ही बताएगा। A layer does not need to know how these operations are implemented. लेयर को कोई भी ज़रूरत नहीं होती है जानने के लिए कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। It need to know only what these operation do. ये ऑपरेशन करते क्या हैं आखिर। It need to know only what these operation, ये दोबारा हो गया। Hence each layer hides the existence of the certain data. यानी कि हर जो लेयर है वो डेटा को हाइड कर रही है, ठीक है। ऑपरेटिंग ऑपरेशंस एंड दी हार्डवेयर फ्रॉम दी हायर लेवल लेयर लेवल्स ईच, क्योंकि देखो हार्डवेयर के सबसे पास में कौन हो जाएगा, जो भी 1th लेवल होगी, है ना, इस तरीके से समझिए। ईच लेयर कंसिस्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। हर लेयर के अंदर डेटा स्ट्रक्चर होता है एंड द सेट्स ऑफ रूट्स, ठीक है। द डेटा स्ट्रक्चर एंड द सेट ऑफ रूटीन्स that can be invoked मतलब call by the higher level layers. layer n can invoke the operation जो भी n-1 लेयर पे होगा। इस बात का मैं मतलब आपको अच्छे से समझाती हूँ कि जो हर लेयर जो है वो या तो अपने अबव या अपने बिलो दोनों लेयर के साथ में कम्युनिकेट कर सकती है, और बाकी लेयर के साथ में कोई कम्युनिकेशन नहीं दिखने को मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली लेयर्ड, अगर हमारे पास लेयर्ड अप्रोच चाहिए तो इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इसकी सिंप्लिसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डीबगिंग। अब अगर चीज़ें मॉड्यूल्स में डिवाइड है तो उनको डीबगिंग करना इन कंपैरिजन आसान हो जाएगा। द फर्स्ट लेयर कैन बी डीबग विदाउट द कंसर्न ऑफ द रेस्ट, क्योंकि पहली अगर लेयर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम डीबग कर सकते हैं, बाकियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओनली द फर्स्ट लेयर इज डीबग्ड। Its correct functionality can be assumed while the second layer is debugged. अब पर उसकी फंक्शनैलिटी किस पे डिपेंड करेगी, जब सेकेंड लेयर पे, क्योंकि ये दोनों तो कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। इफ एनी एरर इज अकर, अगर कोई एरर अकर होगा ड्यूरिंग द डीबगिंग के दौरान में ऑफ अ लेयर, द एरर मस्ट बी ऑन दैट लेयर बिकॉज द लेयर
बिलो इट आर ऑलरेडी डीबग, क्योंकि जो भी हमने नीचे की लेयर्स थी वो ऑलरेडी डीबग कर रखी हैं। दस डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ लेयर अप्रोच आर सिंप्लीफाइड। ठीक है, पर अब इसके साथ कुछ अब आखिर हमने इसका मेन एडवांटेज तो पढ़ लिया, अब इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि इसको डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सिंपल हो जाता है, इसको डीबग करना आसान हो जाता है। इट प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द लेयर, ये लेयर के बीच में हमको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाता है? अब मेजर एडवांटेज इसका ये रहता है, however it can be difficult to precisely assign functions to the right and टू दी अप्रोप्रिएट लेयर, यानी कि अब ये भी तो प्रॉब्लम है कि आप अप्रोप्रिएट लेयर के पास पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो। इट रिक्वायर्स केयरफुली प्लानिंग फॉर द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द लेयर। अगर आपने लेयर्स को प्रॉपरली केयरफुली इनको प्रॉपरली प्लान करके नहीं लगाया होगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। समटाइम ईच लेयर प्रोड्यूसेस ओवरहेड टू अ सिस्टम कॉल। अब कभी कभी सिस्टम कॉल के पास में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ओवरहेड हो जाता है। एग्जीक्यूटिंग बाय द यूज़र प्रोग्राम, जो यूज़र प्रोग्राम इसको यूज़ कर रहा है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। परफॉर्म्स ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिग्रेडेड quite massively, making the computer run at a speed that is less than desirable। मैं बोल के थक गया, I'm really sorry। यहाँ पे हमने ये हमारा जो लेयर्ड अप्रोच है उसका ये वो दिखा रखा है, 0 1 2 3 4 ये लेवल्स है, किस लेवल पे हमने किस तरीके से लगाया, ये आप एक एग्जांपल ले सकते हो। मतलब मेनली हम इस अप्रोच का यूज़ करेंगे तो हमें अच्छी एफिशिएंसी मिल जाएगी। वैसे थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ यूज़र इंटरफेस और हार्डवेयर हमेशा सेम जगह पर रहेंगे, बाकी उनके बीच में जो प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है ऑन दी ऑपरेटिंग सिस्टम, वो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ना कर्नल देखेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पा रही हूँ, कुछ आपको समझ में ज़्यादा आ रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्लीज़ सपोर्ट मी एज मच एज़ पॉसिबल, मुझे फीडबैक दीजिए। थैंक यू।